राजीव को देव को देखकर ऐसा लग रहा था कि देव कोई स्वॉर्ड मास्टर है, क्योंकि देव उन मकड़ियों को किसी प्रोफेशन तलवारबाज की तरह ही मार रहा था। देव का हर मूव उन मकड़ियों के लिए घातक साबित हो रहा था। देव 3-4 स्लैश में ही एक मकड़ी को मार पा रहा था। उधर निधि भी देव को देखकर बिल्कुल हैरान हो चुकी थी, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि देव इतनी अच्छी तलवार चलाता है कि वह अकेला ही 5-6 मॉन्स्टर्स को संभाल लेगा। निधि को तो ऐसा लग रहा था कि देव अभी अभी ही ए रैंक पर पहुंचा है और वह हमारे साथ एक्सपीरियंस लेने के लिए इस डी रैंक के पोर्टल के अंदर आ रहा है। असल में देव हाई लेवल के ए रैंक पर ही होता है, पर लेकिन एंडलेस स्वॉर्ड स्किल की प्रैक्टिस करने की वजह से देव डी रैंक के मॉन्स्टरों को भी आसानी से मार पा रहा होता है। उधर देव का सिस्टम भी उसे बार बार बता रहा होता था कि आपने 2 मॉन्स्टर्स को मार दिया है, इसलिए आपको 260 एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाते हैं। आपने 2 और मॉन्स्टर्स को मार दिया है, इसलिए आपको 260 एक्सपीरियंस पॉइंट और दिए जाते हैं। अब राजीव देव को इतनी आसानी से डी रैंक के मॉन्स्टरों को मारते हुए देखकर उसे अपनी गिल्ड में ज्वाइन करने की सोचता है, क्योंकि उसकी गिल्ड में उसे मिलकर 4 ही हंटर थे और उसे अपनी गिल्ड में और हंटर को ज्वाइन करने की जरूरत थी। अब देव सभी मॉन्स्टर्स को मारने को करने के बाद अपने सिस्टम की विंडो को दोबारा से ओपन करता है और अपने एक्सपीरियंस पॉइंट को चेक करता है। देव दिखाता है कि उसके पास 1440 एक्सपीरियंस पॉइंट हो गए हैं। जब देव सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है, फिर उसके पास निधि आती है और देव से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी तलवार चलाते हो, तुमने तो कुछ ही देर में इन सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया। निधि की बात सुनकर देव निधि से कहता है, बस मैंने थोड़ी बहुत तलवारबाजी सीख ली थी। सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद राजीव फिर से सभी को मॉन्स्टर्स के क्रिस्टल निकालने को कहता है। राजीव की बात सुनकर सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अब राजीव देव के पास जाता है और देव से विनम्र होते हुए कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम एक बहुत कमजोर हंटर हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी आसानी से डी रैंक के मॉन्स्टर्स को भी मार सकते हो। देव को इतनी आसानी से मॉन्स्टर्स को मारते हुए देखकर राजीव का देव के प्रति बर्ताव ही बदल गया था। जहां राजीव पहले देव के साथ बदतमीजी से बात कर रहा था, वहां अब देव की ताकत देखकर उससे विनम्र होकर बातें कर रहा था। देव भी राजीव के बर्ताव की वजह समझ रहा था, पर लेकिन फिर भी वह राजीव के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैं कुछ दिनों से बहुत हार्ड प्रैक्टिस कर रहा हूं, इसलिए मैं इन मॉन्स्टर्स को मार पाया हूं। वैसे भी देव जो कुछ भी कह रहा था सच ही कह रहा था, क्योंकि देव ने 2 दिन से एंडलेस स्वॉर्ड स्किल की दिन रात प्रैक्टिस की है। शायद इसी वजह से आज देव इन मॉन्स्टर्स को इतनी आसानी से मार पा रहा था। जब ऋतिक और ऋषभ राजीव के मुंह से देव की तारीफ सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, पर लेकिन वे दोनों कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि इस वक्त राजीव इनका बॉस था और वे राजीव के सामने देव को कुछ भी नहीं सकते थे। हेलो नमस्कार दोस्तों, नोवेल स्टोरी को हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब कहानी की ओर आते हैं। अब तक हमने कहानी में सुना कि देव अपने और निधि की तरफ आने वाले सभी रेड लेपर्ड मकड़ियों को मार देता है। देव को इतनी आसानी से मकड़ियों को मारते हुए देखकर निधि और राजीव दोनों हैरान हो जाते हैं। जहां राजीव देव की तारीफ भी करता है और दूसरी तरफ ऋषभ और ऋतिक देव की तारीफ सुनकर जल भून जाते हैं। अब आगे राजीव अब सभी से कहता है, अगले वाला हॉल जरूर बॉस मॉन्स्टर का होगा, इसलिए सब तैयार हो जाओ। राजीव की बात सुनकर सभी बॉस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। असल में बॉस मॉन्स्टर इस पोर्टल का किंग होता है और उसके पास एक यूनिक एबिलिटी भी होती है। यूनिक एबिलिटी होने के कारण बॉस मॉन्स्टर सबसे ताकतवर भी होता है, इसलिए एक डी रैंक के पोर्टल को क्लियर करने के लिए 5 से 6 हंटर की जरूरत होती है, क्योंकि एक अकेला डी रैंक का हंटर ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल मॉन्स्टर्स को मार सकता है, पर लेकिन वह हंटर अकेला बॉस मॉन्स्टर को नहीं मार सकता है। अब राजीव सभी को लेकर आगे की तरफ जाने लगता है। देव आगे जाते हुए दिखाता है कि पहले की तरह ही एक सुरंग आगे की तरफ जा रही है। अब वे सभी इस सुरंग में आगे की तरफ जाने लगते हैं। जैसे जैसे देव आगे बढ़ रहा था उसे एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी, जैसे कि किसी के प्रेशर ने पूरे माहौल को शांत कर दिया हो। देव अब आगे जाते हुए अपने मन में सोचने लगता है, मैं अभी इतना ताकतवर भी नहीं हुआ हूं कि एक बॉस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई कर सकूं, मैं बस पीछे खड़े होकर उन सभी की लड़ाई से एक्सपीरियंस लूंगा। देव ने बॉस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई ना करने का पूरा मन बना लिया था, क्योंकि देव को कितनी भी अच्छी तलवार चलानी आती हो, पर लेकिन देव एक हाई लेवल एक रैंक का ही हंटर है और उसकी ताकत बॉस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए काफी नहीं है। अब देव अपनी ताकत के बारे में सोचने लगता है। जब मैं उस डबल लेयर पोर्टल के अंदर मरने ही वाला था, तभी अचानक से मेरे गले में पड़ा लॉकेट रिएक्ट करने लगा और उसके अंदर से एनर्जी निकालकर मेरे शरीर में आ गई। उस वक्त से ही मेरी रैंक अचानक से हाई लेवल हो गई, पर लेकिन तब से लेकर अब तक मुझे अपनी ताकत बढ़ती हुई महसूस नहीं हुई और मेरे सिस्टम में भी एक्सपीरियंस पॉइंट के अलावा और कुछ बदलता भी नहीं है।
अभी देव अपनी सोच में ही डूबा होता है, तभी उसे राजीव की आवाज सुनाई देती है, हम बस बॉस मॉन्स्टर के हॉल में पहुंचने ही वाले हैं। राजीव की बात सुनकर देव अपनी सोच में से निकाल कर आगे की तरफ देखाता है, जहां उसे एक पत्थर का दरवाजा दिखाई देता है। अब सभी हंटर मिलकर उस पत्थर के दरवाजे को खोल देते हैं और अंदर जाने लगते हैं। देव अंदर जाकर देखाता है कि वो हॉल भी पिछले वाले हॉल जितना ही बड़ा होता है, पर लेकिन देव को उस हॉल में दूर दूर तक कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता है, बस ज्यादा दूर देखने पर अंधेरा दिखाई देता है। अब राजीव और सभी हंटर उस हॉल में आगे की तरफ जाने लगते हैं, तभी उन्हें अंधेरे में से दो लाल आंखें बाहर आती हुई दिखाई देती है, और जब वह दोनों लाल आंखें के बाहर आ जाती है तो देव देखता है कि ये बॉस मॉन्स्टर एक मकड़ी है। पर लेकिन ये बॉस मकड़ी बाकी मकड़ियों से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि जहां बाकी मकड़ियों की 4 टांगे थी, वहां इस बॉस मकड़ी की 6 टांगे होती है। इस बॉस मॉन्स्टर का मुंह देखने में किसी डायनासोर से कम नहीं लग रहा था, और इस बॉस मकड़ी के सर पर भूरे रंग के टेंटिकल भी निकले हुए होते हैं, जो इसके काले रंग को देखने में और खतरनाक बना रहे होते हैं। अगर किसी आम आदमी को इस मॉन्स्टर के सामने खड़ा कर दिया जाए तो वह इसका प्रेशर भी नहीं झेल पाएगा। अब राजीव इस बॉस मॉन्स्टर को देखते ही अपने साथियों से कहता है, इस पर तुरंत हमला कर दो, इस बॉस मकड़ी को हमला करने का मौका नहीं दो। राजीव के साथी राजीव की बात सुनते ही इस मकड़ी मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं, जहां पहले की तरह ही एक साथी पीछे से खड़ा होकर अपने धनुष से तीर चलाकर उस बॉस मकड़ी को घायल करने की कोशिश करता है, पर लेकिन उस हंटर का तीर उस बॉस मकड़ी पर कुछ असर नहीं करता है। अब राजीव और उसके दोनों साथी उस बॉस मकड़ी पर अपनी तलवार से हमला करते हैं, पर लेकिन उनकी तलवार भी उस बॉस मकड़ी पर कुछ असर नहीं करती है। तभी वह बॉस मकड़ी रोर करती है और राजीव के एक साथी पर अपनी लेग से हमला कर देती है। उस मकड़ी की लेग पड़ते ही राजीव का वह साथी दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। तभी वह मकड़ी फिर से अपनी लेग घूमती है और राजीव के दूसरे साथी को भी जख्मी कर देती है। दो हंटर को घायल देखकर निधि जल्दी से उनके पास जाती है और अपनी हीलिंग पावर से उन दोनों हंटर को हील करने लगती है, और जल्दी ही अपनी हीलिंग पावर से उन दोनों हंटर को पहले की तरह कर देती है। राजीव उस बॉस मकड़ी को देखकर समझ जाता है कि उसे अपनी नॉर्मल पावर से हराना नामुमकिन है। अब राजीव अपने सभी साथियों से कहता है, हम इसे अपनी नॉर्मल पावर से नहीं हरा सकते हैं, इसलिए सभी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करो। राजीव की बात सुनकर वह धनुष वाला बंदा अपने तीर पर अपनी एनर्जी लगाकर उस बॉस मकड़ी पर छोड़ देता है। इस बार वह तीर सीधा जाकर उस मकड़ी की पीठ पर लग जाता है। तभी राजीव का एक साथी जिसकी एबिलिटी सुपर स्पीड थी, वह मकड़ी के पीछे जाता है और अपनी तलवार से उस मकड़ी की एक टांग को गहरा जख्म दे देता है। और फिर इसी तरह राजीव का दूसरा साथी जिसकी एबिलिटी सुपर स्ट्रेंथ थी, वह उस मकड़ी की दूसरी टांग को भी डैमेज कर देता है। अब इसी तरह राजीव के सभी साथी उस मकड़ी के सभी टांगों को बहुत बुरी तरह डैमेज कर देते हैं। पर लेकिन तभी उस मकड़ी के सिर के टेंटिकल गोलो करने लगते हैं और उस मकड़ी के सभी जख्म हिल हो जाते हैं। उस मकड़ी के घाव हील होते हुए देखकर राजीव समझ जाता है कि इस मकड़ी के पास भी निधि की तरह ही हिल होने की पावर है। उधर देव भी उस मकड़ी को बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा था, और देव को उस मकड़ी की हीलिंग पावर के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि इस मकड़ी की हीलिंग पावर का कुछ ना कुछ संबंध इसके टेंटिकल से है। अब राजीव सभी से एक साथ हमला करना कहता है और वह अपनी लाइटनिंग पावर से उस मकड़ी पर हमला कर देता है। जैसे ही राजीव की लाइटनिंग स्ट्राइक उस मकड़ी पर पड़ती है, वह मकड़ी कुछ सेकंड्स के लिए पैरालाइज हो जाती है। इसी चीज का फायदा उठाकर राजीव के सभी साथी उस मकड़ी पर हमला करते हैं और उस मकड़ी की 3 टांगें उसके शरीर से अलग कर देते हैं और साथ में इसकी पीठ पर एक गहरा जख्म भी दे देते हैं। अब राजीव अपनी तलवार उठाता है और उस मकड़ी के सिर में घुसा देता है। उस मकड़ी के सिर में तलवार घुसते ही उस मकड़ी के सर से हरे रंग का खून बहने लगता है। उधर ऋतिक और ऋषभ जब उस मकड़ी को मरता हुआ देखते हैं तो वह अपनी ताकत का बखान करने के लिए उस मकड़ी पर अपनी फायर से हमला करने लगते हैं। राजीव और उसके साथी ने उस मकड़ी को लगभग मार ही दिया था और बच्ची कुछ ही कसर ऋतिक और ऋषभ ने पूरी कर दी थी। अब सभी उस मॉन्स्टर के पास जाकर खुशी मनाने लगते हैं, जहां ऋतिक राजीव की तारीफ करते हुए कहता है, देखा ऋषभ, मैंने तो पहले ही कहा था कि राजीव सर इस मॉन्स्टर को बहुत जल्दी मार देंगे। राजीव के पास जाते हुए निधि देव से कहती है, राजीव कैसा भी हो, पर लेकिन उसकी लाइटनिंग पावर बहुत अच्छी है। निधि की बात सुनकर देव भी सोचने लगता है, जितने भी मैजिशियन होते हैं उनमें से अधिकतर के पास फायर, आइस और अर्थ की पावर होती है, पर लेकिन किसी हंटर के अंदर लाइटनिंग पावर का पाया जाना बहुत रेयर देखा जाता है। अब देव और निधि राजीव के पास पहुंच जाते हैं, जहां निधि राजीव से कहती है, सर आपकी पावर बहुत कमाल की है, अपने इसे अपनी पावर का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी मार दिया।
तभी निधि के पीछे पड़ी बॉस मकड़ी खड़ी हो जाती है और निधि पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। वह मकड़ी निधि को अपने बड़े से मुंह में निकलने ही वाली थी, तभी देव उस बॉस मकड़ी को निधि पे हमला करते हुए देख लेता है। बॉस मकड़ी को निधि पे हमला करते हुए देखकर देव निधि का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। निधि सीधे देव की बाहों में आकर गिरती है। निधि ने आज पहली बार देव को इतने पास से देखा था। निधि अपने मन में सोचती है, देव तुम कितने हैंडसम हो और तुम्हारी ये नीली आंखें बहुत क्यूट लग रही है, मन करता है बस इनमें ही डूबी रहूं। देव अब निधि को खड़ा करके उस बॉस मकड़ी के पास जाता है और अपनी एंडलेस स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस मकड़ी के सर के टेंटिकल को काट देता है और उस मकड़ी के टेंटिकल को काटने के बाद देव उस मकड़ी के सिर में घुसी हुई तलवार को निकालकर दोबारा से उस मकड़ी के सिर में घुसा देता है और फिर तब तक उस मकड़ी के सिर में तलवार घुसता रहता है जब तक वह मकड़ी मार नहीं जाती। उस मकड़ी को मारने के बाद देव अपने मन में सोचता है, मैंने सही सोचा था, ये मकड़ी अपने टेंटिकल की मदद से अपने आप को हील करती है। अगर मैं इस बॉस मकड़ी के टेंटिकल को नहीं करता तो ये बॉस मकड़ी अब तक अपने आप को रिकवर कर लेती। आपने एक डी रैंक के बॉस मॉन्स्टर को मार दिया है, इसलिए आपको 800 एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाते हैं और अपने से ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को मारने पर आपको रिवॉर्ड के तौर पर एक स्किल दी जाती है। देव को अपने कानों में एक आवाज सुनाई देती है। इस वक्त देव के पास अपने सिस्टम को खोलकर अपनी न्यू स्किल को देखने का बिल्कुल समय नहीं था, क्योंकि देव अभी एक डी रैंक के पोर्टल के अंदर था और उसके सामने सभी हंटर खड़े थे। देव उस मॉन्स्टर के पास से सभी लोगों के पास चला जाता है, जहां निधि देव से कहती है, थैंक यू मेरी जान दोबारा से बचने के लिए। निधि की बात सुनकर देव निधि से कहता है, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, तुमने जो मुझे पोर्टल के बाहर अपने हंटर गैर दिए थे वे मेरे पोर्टल के अंदर मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने में बहुत काम आए हैं। अब राजीव अपने आप में ही बड़बड़ाता हुआ कहता है, ये बॉस मकड़ी तो मर गई थी तो फिर ये कैसे हमला करने के लिए खड़ी हो गई। राजीव को अपने आप में बड़बड़ाता हुए देखकर देव समझ जाता है कि राजीव कंफ्यूजन में है कि ये बॉस मॉन्स्टर मरने के बाद भी कैसे खड़ा हुआ। अब राजीव सभी से कहता है, जो हुआ सो हो गया, अब हम पहले रिसोर्सेज लेकर इस पोर्टल के बाहर चले जाते हैं। राजीव की बात सुनकर सभी हंटर अपने अपने काम में लग जाते हैं और इस बॉस मकड़ी के शरीर में से उस बॉस मकड़ी का क्रिस्टल और अपने काम के रिसोर्सेस निकलने लगते हैं और फिर जल्दी ही सभी हंटर अपना काम खत्म भी कर लेते हैं। काम खत्म होने के बाद सभी हंटर उस पोर्टल में से बाहर जाने लगते हैं। देव सड़क किनारे खड़ा होकर एक टैक्सी को रोकता है और उस टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। देव अब टैक्सी में बैठा हुआ अपने फोन को निकलता है और उसमें डी रैंक के क्रिस्टल का कट प्राइस देखने लगते हैं, क्योंकि देव को राजीव की गिल्ड की तरफ से 5 डी रैंक के मीडियम लेवल क्रिस्टल और 10 हाई लेवल क्रिस्टल मिले होते हैं। असल में किसी पोर्टल के अंदर 3 प्रकार के मॉन्स्टर पाए जाते हैं। जो मॉन्स्टर सबसे कमजोर होता है वह लो लेवल मॉन्स्टर होता है और जो मॉन्स्टर ताकतवर होता है वह मीडियम लेवल मॉन्स्टर होता है और जो मॉन्स्टर लो लेवल और मीडियम लेवल वाले मॉन्स्टर से ज्यादा ताकतवर होता है तो वह हाई लेवल मॉन्स्टर होता है। और लो लेवल मॉन्स्टर के अंदर से लो लेवल क्रिस्टल निकलता है और मीडियम लेवल के मॉन्स्टर के अंदर से मीडियम लेवल का क्रिस्टल निकलता है और हाई लेवल के मॉन्स्टर के अंदर से हाई लेवल का क्रिस्टल निकलता है। देव जब उस डी रैंक के पोर्टल में से बाहर आया था तो राजीव ने सभी को उनके हिस्से के क्रिस्टल बांट दिए थे। क्योंकि देव राजीव की गिल्ड का हिस्सा नहीं था, इसलिए देव ने जितने भी मॉन्स्टर मारे उन सभी के क्रिस्टल देव को मिल गए थे। क्रिस्टल लेने के बाद देव ने निधि के साथ कुछ बातें की और वहां से अपने घर की तरफ जाने लगा था। राजीव ने देव को अपनी गिल्ड में ज्वाइन होने का ऑफर भी दिया था, पर लेकिन देव ने राजीव की गिल्ड में ज्वाइन होने से मना कर दिया था, क्योंकि राजीव कोई दयाल प्रश्न नहीं था। अगर देव राजीव की गिल्ड में शामिल हो जाता